हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम एयर थिंग्स मास्टर्स के नॉकआउट राउंड की है, जहां एक कमाल का मुकाबला खेला गया वेस्ली सो और मैक्सिम वाइशर लेग्रेव के बीच में। फ्रेंड्स, चलिए सीधा गेम को शुरू करता हूं। गेम की शुरुआत यहां वेस्ली सो ने E4 के साथ की थी। C5 सिसिलियन डिफेंस, यहां मैक्सिम एमवीएल ने किया नाइट F3, देन D6 D4, सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट F6, देन नाइट C3 और इसके बाद हुआ A6 सिसिलियन नेस्द्रोव वेरिएशन। और बिशप E3 से यहाँ वेस्ली सो ने नेस्द्रोव वेरिएशन को टेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन आई एम श्योर जब आप यहाँ इस गेम के एंड को देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, ये मूव उनको बैकफायर कर गया। नॉट एग्जैक्टली ये मूव, मतलब पूरे जो आगे सिनारी होने वाला है। नाइट G4 यहाँ पहले एमवीएल ने किया, उन्होंने यहाँ इस बिशप पर ही पहले टारगेट लगाया, तो बिशप वापस लिया C1 स्क्वायर पर, देन नाइट F6। तो वेस्ली सो ने यहाँ अपने बिशप को वापस E3 स्क्वायर पर लिया, देन नाइट G4। टू फोल्ड रेपिटेशंस यहाँ इस मूव के हो चुके हैं, लेकिन बिशप G5 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन H6, बिशप पर अटैक, बिशप H4, G5, दोबारा बिशप, बिशप गया G3 स्क्वायर पर, देन बिशप G7। चलिए ठीक है, बाकी कुछ ज्यादा खास है नहीं। H3, नाइट पर अटैक, नाइट को हटाना होगा, नाइट गया E5 स्क्वायर, देन नाइट F5। ऑब्वियस है, इस नाइट को इतने अग्रेसिव स्क्वायर पर अफोर्ड नहीं किया जा सकता, तो बिशप टेक्स F5, ई टेक्स F5, देन नाइट एट B गोज टू C6, नाइट D5। तो E6, ये नाइट भी इतना अग्रेसिव नहीं अफोर्ड किया जा सकता। अगेन मैं वही बात कहूंगा, F टेक्स E6, F टेक्स E6, नाइट पर अटैक, नाइट गया E3 स्क्वायर पर, देन क्वीन A5 चेक, C3। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अब तक की गेम जो थी काफी नॉर्मल थी, लेकिन यहाँ एमवीएल ने एक कमाल का मूव चला। नॉट एग्जैक्टली मतलब उनकी ये मूव वो पहले भी कई बार खेल चुके हैं। उन्होंने यहाँ किया नाइट F3 चेक, और यहाँ उन्होंने अपने इस नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। क्यों सेक्रीफाइस किया फ्रेंड्स, इसके पीछे काफी एक स्ट्रॉन्ग थियरी है। यू कैन से दैट यहाँ पर अब दो काम किए जा सकते हैं। वेस्ली सो के पास ऑप्शन है क्विंटेक्स नाइट करने की या जी पॉन्टेक्स नाइट करने की। देखते हैं दोनों ही सूरतों में क्या क्या यहाँ होता है। वैसे एक गेम है सन 2010 की, जहां विक्टर बोलोगन का मुकाबला एमवीएल से हुआ था। वहां पर विक्टर बोलोगन ने क्विंटेक्स F3 किया था, और उसके बाद यहां से जिस तरह से ये गेम आगे बढ़ी थी, कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा कि ये नाइट सेक्रीफाइस जस्टिफाइड क्यों है। बिशप टेक C3 चेक, क्वीन मान लो किंग, बिशप टेक C3 चेक होने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं रुक पर अटैक है, रुक अनडिफेंडेड पहले ही करवा दिया। किंग मूव, अगर किंग मूव यहाँ पर उस गेम में विक्टर बोलोगन ने किया था, देन क्वीन A4 चेक हुआ, नाइट C2 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स D2। ऑब्वियस है यहाँ पर ये रुक नहीं मूव किया जा सकता, अदरवाइज क्वीन टेक्स A2 होगा, तो यहाँ बोलोगन ने क्वीन को B3 स्क्वायर पर लिया, क्वीन टेक्स B3, A टेक्स B3, बिशप टेक्स A1, नाइट टेक्स A1। और यहाँ इस गेम में वैसे तो ये गेम ड्रॉ हुई थी एट लास्ट जाकर। खैर चलिए देखते हैं इस गेम में क्या हुआ था। यहाँ वेस्ली सो ने जी टेक्स F3 किया, देन बिशप टेक्स C3 चेक, बी टेक्स C3, यानी कि नाइट और बिशप अभी जा चुके हैं। क्वीन टेक्स C3 चेक के बाद क्या यहाँ किसी तरह का अटैक इस रुक पर बन सकता है? व्हाइट चाहे तो अपने किंग को मूव कर सकता है, लेकिन अगर किंग यहाँ मूव होगा E2 स्क्वायर पर, देन नाइट D4 चेक। क्वीन टेक्स D4 ही करना पड़ेगा अगर व्हाइट को यहाँ अपनी गेम आगे बढ़ानी है, तो इट मीन्स यहाँ क्वीन ट्रैप, वी कैन से दैट। तो यहाँ वेस्ली ने अपने क्वीन को बीच में लगाया D2 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स A1 चेक। आई थिंक बिशप और नाइट के सेक्रीफाइस के बाद एक रुक लेना ब्लैक के लिए। देखते हैं आगे वो इस गेम में क्या होगा। नाइट गया D1 स्क्वायर पर, देन क्वीन F6, और यहाँ पर यू कैन से दैट पॉन के बाद सीधा रुक पर भी अटैक बन सकता है। और अब व्हाइट क्या करे, दो ऑप्शंस हैं, बिशप को इधर E2 या G2, जिस भी स्क्वायर पर भी लेकर जाना चाहे। बिशप गया G2 स्क्वायर पर, देन रुक D8 डिफेंडिंग दिस पॉन, ओके, देन F4, नाइट D4 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन नाइट गया E3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, ये नाइट का मूव थोड़ा मैं इंटरेस्टिंग कहूंगा। क्यों इंटरेस्टिंग कहूंगा, यहाँ पर पहले हुआ जी टेक्स F4, और यहाँ पॉक है बहुत स्ट्रॉन्ग, नाइट G4, तो इसलिए वो मूव जस्टिफाइबल है। यहाँ पहले क्वीन पर अटैक बनेगा, तो क्वीन बची F5 स्क्वायर पर, और कह सकते हैं कि व्हाइट को यहाँ ये नाइट मिल जाएगा, मतलब पीस एक्सचेंज होगा, और ब्लैक यहाँ इस बिशप को ले सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ वेस्ली सो ने क्वीन टेक्स D4 किया, तो उसके बाद सबसे पहला अटैक तो यहाँ इस रुक पर आया। तो एमबीएल अब यहाँ इस रुक को किस तरह से बचा सकते हैं बिशप को लेने से,
अपना उन्हें मटेरियल जो लॉस हुआ है उसको भी कंपेंसेट करना है यहाँ पर। उन्होंने यहाँ पहले एक चेक दी, किंग गया E2 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स A2 चेक, किंग गया F3 स्क्वायर पर। और यहाँ इस पॉइंट पर अब ये जो सारे मूव्स खेले गए थे इनको किस तरह से टैकल किया जा सकता है, अगर मैं यहाँ बात करूं, यहाँ पर क्वीन B3 चेक पहले ब्लैक ने किया था, और क्वीन B3 चेक के बाद खैर यहाँ पर अब व्हाइट के पास क्या क्या ऑप्शन है, वे अपने किंग को आइदर वापस सेकंड फाइल में लेकर जाएं या फिर फोर्थ सेकंड रैंक में लेकर जाएं या फिर फोर्थ रैंक में, दोनों ऑप्शंस को एक एक कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ किंग अगर E2 स्क्वायर पर जाएगा तो उसके बाद क्वीन B5 चेक होगा, देन किंग D2 स्क्वायर पर चला जाएगा, और उसके बाद ब्लैक यहाँ अपने इस ई पॉन को आगे पुश करके पहले क्वीन पर अटैक बनाएगा, और इस क्वीन की फायरिंग लाइन इस यू कैन से दैट रुक तक रुक जाएगी, और उसके बाद यहाँ ब्लैक इस बिशप को ले सकता है, अपने मटेरियल एक्शंस को इक्वल कर सकता है E5 होने के बाद, तो दैट्स ओके। अगर व्हाइट यहाँ अपने किंग को E4 स्क्वायर पर लेकर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पहले होगा रुक F8, पहले तो रुक बचा जाएगा, दैट्स ओके। बिशप टेक्स F4 वगैरह मान लेते हैं, व्हाइट यहाँ करेगा भी तो उसके बाद होगा D5, किंग फोर्सफुली यहाँ E5 स्क्वायर तक आ ही जाएगा, और उसके बाद यहाँ ब्लैक अपनी क्वीन को E2 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट दे रहा हो। तो यहाँ व्हाइट के पास काफी सीरियस इश्यूज होंगे, कह सकते हैं कुछ देर के लिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। पर चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ एग्जैक्टली इस गेम में हुआ क्या था। यहाँ पर व्हाइट ने अपने नाइट को E3 स्क्वायर पर प्लेस किया, ठीक है, इनफ मटेरियल है वैसिलिसो के पास, तो थोड़ा बहुत मटेरियल अगर वापस दे भी दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुक F8, पहले यहाँ MVL ने अपने इस रुक को बचाया, या आप कह सकते हैं कि ऑलरेडी नाइट पिन है ये, तो किसी भी एक मटेरियल को लेने के बाद एक डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट दी। तो अब यहाँ किस तरह से गेम आगे बढ़ सकती है, पहली ऑप्शन है बिशप टेक्स F4 करने की, लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो पहले होगा E5, और E5 होने के बाद फॉक होगी क्वीन और बिशप पर। खैर किसी भी तरह से ये गेम आगे बढ़े, आई थिंक बिशप तो पिन हो चुका है ऑलरेडी, पर अब ही चलते हैं वहीं जहां ये गेम में हुआ था। यहाँ गेम में हुआ था बिशप H4, और यहाँ वेस्ली सो ने पहले रुक पर अटैक बनाया, देन E5, क्वीन पर तो अटैक आना ही था, अब क्वीन कहाँ जाए, आइदर मेरे ख्याल से D5 स्क्वायर की ऑप्शन बेटर थी, क्वीन एक्सचेंज ऑफर होता और उसके बाद हो सकता है कि व्हाइट का ये नाइट भी बच जाता, लेकिन यहाँ ब्लैक व्हाइट ने अपने क्वीन को रखा E4 स्क्वायर पर, F टेक्स E3, किंग गया G3 स्क्वायर पर क्योंकि डिस्कवर्ड चेक थी, यहाँ इस रुक से, और उसके बाद एक और पॉन लिया गया E टेक्स F2 विद डिस्कवर्ड चेक बाय दिस क्वीन, और यहाँ ये जो मटेरियल लॉस MVL ने किया था काफी ज्यादा। अब आप यहाँ देखें कि लगभग क्या एक ही पॉन बचा है व्हाइट के पास एंड गेम के लिए, और ब्लैक के पास कितने पॉन्स हैं, 5 पॉन है, इवन इफ अगर 6 पॉन है वैसे, तो अगर ये F2 पॉन भी ब्लैक का चला जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंग गया H2 स्क्वायर पर। तो फ्रेंड्स यहाँ तक भी ओके, लेकिन सरप्राइजिंगली MVL ने यहाँ अंडर प्रमोशन किया, अपने उस F पॉन को नाइट में तब्दील किया, क्योंकि एक चेक फोर्सफुली यहाँ बिशप टेक्स F1 या रुक टेक्स F1 करना ही पड़ेगा व्हाइट को। चलिए अगर यहाँ रुक टेक्स F1 होगा तो रुक टेक्स F1, देन ओके बिशप टेक्स F1, और उसके बाद यहाँ ब्लैक अपने इस रुक को बचा सकता है आइदर D7, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ज्यादा बेटर स्क्वायर पर। चलिए देखते हैं, यहाँ वेस्ली ने किया था बिशप टेक्स F1, देन रुक C8 स्क्वायर पर अपने रुक को बचाया, और अगले मूव में रुक से एक चेक देने की थ्रेट दी, तो ब्लैक ने व्हाइट ने पहले ही अपने बिशप को G2 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन रुक G2, और स्ट्रेटजी वही है। चलिए देखते हैं, रुक गया G1 स्क्वायर पर, अभी फिलहाल व्हाइट ने किया। वैसे यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक ब्लैक अपने रुक को व्हाइट अपने रुक को B1 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बनाने के बाद 7th रैंक में ले जाने की ऑप्शन को सीरियसली कंसिडर कर सकता था, पर चलिए छोड़िए, यहाँ रुक G1 पहले वेस्ली ने किया, देन रुक G7, बिशप F6, रुक पर अटैक बना, रुक गया F7 स्क्वायर पर। आई मस्ट से MVL के लिए डिजायर्ड स्क्वायर हुआ यहाँ इस रुक के लिए, क्यों, अभी मैं बताता हूँ कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ क्वीन G4 की ऑप्शन वेस्ली के लिए बेस्ट थी, क्यों बेस्ट थी, फॉर्चुनेटली यहाँ रुक पर क्वीन का डिफेंस है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ एक चेक दी जा सकती है, और उसके बाद ऑब्वियस है कि रुक बीच में नहीं आ पाएगा, अदरवाइज यहाँ क्वीन तक टारगेट पहुंचेगा। चलिए इस गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ब्लैक यहाँ पहले ही किंग को D7 स्क्वायर पर ले जाएगा, और उसके बाद फर्दर ये गेम आगे बढ़ाई जा सकती है।
लेकिन वेस्ली ने यहाँ क्वीन को G4 स्क्वायर पर रखकर टारगेट लगभग वैसा ही रखा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ C8 रुक पर भी अटैक बनाया, रुक C2। यही गेम प्लान थे यहाँ पर इस गेम में एमवीएल के। उन्होंने यहाँ इस बिशप को पिन कर दिया। तो फ्रेंड्स कमाल की यहाँ से गेम रही आगे। किंग क्वीन G8 चेक, तो किंग ऑफ वैसा D7 स्क्वायर पर जाएगा, और फर्दर मेरे ख्याल से वेस्ली कुछ और चेक्स भी दे सकते थे। चलिए अगर चेक यहाँ आती है, क्वीन D8 चेक होगा तो पहले किंग E6 हो जाएगा, और उसके बाद अगर देखा जाए तो बिशप को बचाना होगा, पहले बिशप H4 स्क्वायर पर ही जाएगा। खैर यहाँ से व्हाइट का, खैर यहाँ इस पॉइंट पर पहले ही बिशप गया H4 स्क्वायर पर, और ऐसा करने के बाद एमवीएल को यहाँ एक काफी, मैं कहूंगा, स्मार्ट मूव चलने का मौका मिला, और ये काफी मजेदार मूव है। यहाँ रुक F3 पहले ब्लैक ने किया, और अगले मूव में यू कैन से दैट इट इज द चेक मेटिंग थ्रेट, क्योंकि यहाँ ये बिशप फिलहाल पिन है। और अब ये गेम किस तरह से आगे बढ़े, यहाँ पर क्या हो सकता है। एक मूव तो मुझे आज नजर आता है क्वीन से चेक देने का, वो भी एक ऑप्शन हो सकती थी, लेकिन क्वीन D8 चेक की ऑप्शन को यहाँ पहले वेस्ली सो ने कंसिडर किया। किंग गया C6 स्क्वायर, और देन बिशप G3, और बिशप G3 के बाद मेरी नजर में तो लिया जा सकता है इस बिशप को, और क्वीन E6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। और फ्रेंड्स क्वीन E6 स्क्वायर पर क्यों लिया गया है, शुड आई से, रुक अनडिफेंडेड है वहां पर, और एग्जैक्टली इस पॉइंट पर शायद वेस्ली को अगर इस गेम में कुछ अपर हैंड या फाइटिंग स्पिरिट में रहना था, तो मेरे ख्याल से ये जो बिशप पिन हो चुका है, इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। यहाँ मैं समझता हूँ कि व्हाइट रुक को C1 स्क्वायर पर लेकर जा सकता है, और अनडिफेंडेड रुक है, रुक टेक C1 करना ही पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम ही होंगी यहाँ पर। और उसके बाद बिशप टेक्स F3 हो सकता है, एंड फर्दर अभी एग्जैक्टली कोई चेक नहीं आती विद द हेल्प ऑफ दिस क्वीन, अदरवाइज यहाँ ये चेक देने के बाद रुक पर भी अटैक होता, किंग B5 जैसे किसी स्क्वायर पर जा सकता था, देन बिशप F2 व्हाटएवर इट इज। और व्हाइट काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि इस गेम में फाइट में बने रह सकता था, पर चलिए देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में हुआ था रुक B। और फ्रेंड्स अगर मैं आपसे कहूं कि ये मूव इस गेम का सबसे बड़ा ब्लंडर है, तो क्या आप यकीन करेंगे, क्योंकि यहाँ रुक टेक G2 चेक करने के बाद मेरे ख्याल से वेस्ली को समझ में आ गया कि क्यों ये गेम का ब्लंडर था। मैं अक्सर कहता हूं कि अपने किसी पीस को अनडिफेंडेड ना छोड़ो, और क्यों ना छोड़ो, खासकर क्वीन अगर चेक देने की ऑप्शन की कंडीशन में है तो। किंग टेक्स G2, देन रुक टेक्स G3 विद चेक, और यहाँ इस मूव के बाद वेस्ली सो ने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करना भी पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ब्लैक की स्ट्रेंथ क्या है इस गेम में, 4 क्लियर पासेस, जिन्हें कुछ भी हो जाए वो रुक नहीं सकते। किंग टेक्स G3 यहाँ व्हाइट को करना ही होगा, देन क्वीन G6 चेक, किंग H2, क्वीन C2 चेक, किंग G3, क्वीन टेक्स B1, और उसके बाद इन पॉन्स को आगे प्रमोट करते हुए चलो कितने रिपीटेड चेक्स दे सकती है यहाँ पर व्हाइट की क्वीन। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी कंडीशन बनेगी कि जिससे रिपीटेड चेक्स देने के बाद ये गेम ड्रॉ हो सके। तो इस गेम को इस पॉइंट के रुक टेक्स G3 चेक मूव के बाद आगे बढ़ाने का कोई मतलब बनता भी नहीं था। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और मेरी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।